बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बोलते हैं कि सिलसिले में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी लाइन के बारे में। मरकरी लाइन कहाँ होती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जिंदगी की लाइन है। इससे निकलने वाली और ये जो उंगली है, ये मरकरी की उंगली है, ये मरकरी का माउंट है। यहाँ से निकलकर मरकरी के माउंट तक जाने वाली साफ और बगैर कटे फटे लाइन जो जो यहाँ तक पहुँचती है, उसे मरकरी की लाइन कहा जाता है। ये जो आप इलिस्ट्रेशन देख रहे हैं, इसमें जो हमने निशानदेही की है, ये लाइन ऑफ मरकरी है। इस लाइन को कई नामों से जाना जाता है। इसे लाइन ऑफ लीवर कहते हैं, लाइन ऑफ हेल्थ कहते हैं, लाइन ऑफ हेपाटिका कहते हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसे ऑफ कोर्स बिजनेस लाइन भी कहते हैं। ये लाइन हाथ के किसी भी मुकाम से शुरू हो सकती है, लेकिन इसे मरकरी माउंट पर खत्म होना चाहिए। अगर ये लाइन लाइफ लाइन से शुरू हो तो इसे हम लाइन ऑफ हेल्थ कहेंगे। अगर ये लाइन हाथ पर इंडिपेंडेंट चले तो ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगर ये कहीं से भी शुरू हो रही हो, अगर ये लाइन साफ और वाज़ेह हो, तो ऐसे अशखास की सेहत अच्छी होती है, ये अच्छी सेहत के हामिल होते हैं और आला कम्युनिकेशन की सलाहियत के हामिल होते हैं, और ये अपना मौक़िफ़ साफ और वाज़े बयान करने की सलाहियत रखते हैं। अगर इसके साथ वाज़े सनलाइन मौजूद हो तो ऐसे अफराद की क्रिएटिव सलाहियत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। जब मरकरी लाइन प्लेन ऑफ राहु से गुजरती है, ये जो जगह है, ये मार्स का माउंट है, ये भी मार्स का माउंट है। ये जो जगह है, ये राहु का माउंट कहलाता है। लेकिन चूंकि ये दबा हुआ होता है, आप देखेंगे तो ये गड्ढे की तरह शक्ल में होता है, तो इसे प्लेन कहते हैं। एक सतह, ऐसी सतह जो बिल्कुल फ्लैट हो, उसे प्लेन ऑफ मार्स, प्लेन ऑफ राहु कहते हैं। तो ये इस जगह से जब गुजरती है तो ये हेल्थ लाइन कहलाती है। ये असल में आपके आपकी टमी की अलामत है। ऐसे अफराद का पेट अक्सर खराब पाया जाता है। इसके अलावा अगर ये लाइन जंजीरदार हो तो ये लीवर और जिगर की खराबी की अलामत समझी जाती है। इस मुकाम से ये लाइन साफ और वाज़े गुजरे तो ये एक हेल्दी टमी की अलामत है। ऐसे अफराद का पेट सही होता है, हेल्दी होता है, और इनका लीवर भी अच्छी हालत में होता है। लेकिन अगर ये लाइन ब्रोकन हो तो ये एक हसास पेट की अलामत है। ऐसे अफराद का मैदा खराब रहता है। अगर ये लाइन सुर्खी माइल हो तो ऐसे शख्स को जिंदगी में दिल की बीमारी लाहक हो सकती है। अगर आपके हाथ की रंगत सुर्खी माइल हो और ये लाइन जो है ये कटी फटी हो, तो फिर आपको जिगर की बीमारी लाजमी तौर पर हो सकती है। अगर ये लाइन ब्रोकन हो, जैसा कि मैंने कहा, तो ये एक ऐसे शख्स की अलामत है जिसका मैदा अक्सर खराब रहता है। अगर ये लाइन सुर्खी माइल हो तो ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में दिल की बीमारी हो सकती है। जरूरी नहीं है, लेकिन एहतियात करनी जरूरी होती है। अगर हम आपको कोई इसकी अलामात में से कुछ बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये ऐसा जरूर हो जाएगा। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप प्रिकॉशन ले लें। आप जब आप डॉक्टर को किसी और बीमारी के लिए जाएं तो ऐसी अलामत को देखते हुए आप उससे अपने दिल के बारे में भी पूछ लेना चाहिए आपको, ताकि अगर इस किस्म की कोई दिल की कोई बीमारी शुरू होने लगी हो
تو اس کا بیفور ٹائم سدباب کیا جا سکے۔ اگر اس لائن کا رنگ پیلا ہو تو ایسے شخص کو اعضائے مخصوصہ کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں چونکہ صحت کی لائن بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لائن صحت کی لائن بھی، ہیلتھ لائن بھی ہے، تو یہ بیسیکلی بہت ساری بیماریوں کی انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے مختلف جگہ سے گزرتے ہوئے، اور اس میں اگر ٹوٹ پھوٹ ہو، زنجیر دار ہو، تو وہ مختلف بیماریوں کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ لائن مون ماؤنٹ سے شروع ہو اور مرکری کے ماؤنٹ پر پہنچے، یہ مون کا ماؤنٹ ہے، اگر یہاں سے یہ لائن سیدھی مرکری کے ماؤنٹ کی طرف، کوئی لائن یہاں سے مرکری کے لائن کی طرف جا رہی ہو، تو ایسا شخص بہت ٹریول کرتا ہے، بار بار زندگی میں وہ بار بار بیرون ملک سفر کرتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مختلف ہمارے ویڈیو میں کہ کیا ہمارے ہاتھ پر بیرون ملک سفر کی کوئی علامت ہے؟ تو اگر یہ اس طرح کی کوئی لائن آپ کے ہاتھ پہ پائی جائے تو یقین کر لیجئے کہ آپ بیرون ملک سفر کریں گے، اور خاص طور پر یہ جو لائن ہے اگر یہ مون کے ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہو تو آپ لازمی طور پر بیرون ملک سفر کریں۔ یہ لائن کسی لائن سے جڑی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ جیسا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہیڈ لائن مضبوط ہو، تو ایسے شخص کی یادداشت بہت تیز ہوتی۔ اگر صحت کی لائن کے آخر میں مستطیل کا نشان ہو تو ایسا شخص دمے کا مریض ہو سکتا ہے۔ اگر مون ماؤنٹ سے کوئی لائن ہیلتھ لائن میں آ کر ملے تو ایسا شخص بہت کامیاب شاعر ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، اور یہی جو لائن، اس ٹریول لائن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریول کی لائن بھی ہوتی ہے، اگر مون ماؤنٹ سے جا کر وہ ادھر چلی جائے تو وہ ٹریول کی لائن بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص ادیب شاعر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس لائن کی وجہ سے وہ بیرون ملک کے کامیاب دورے کرتے۔ بہت سارے ہمارے شاعر ہیں، ان کے ہاتھ پر یہ لائن پائی جاتی ہے اور وہ مستقل مشاعروں میں شرکت کے لیے بیرون ملک جاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پہ ان کو پی آر کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ پی آر، لیکن ان کی قسمت میں، ان کے ہاتھ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیرون ملک سفر کریں گے۔ اب وہ اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اتنا جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہیلتھ لائن ہے، اس کے قریب اگر کوئی کراس پایا جائے تو ایسا شخص بار بار حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں تو احتیاط بھی کرتا ہوں، میں تو گاڑی بھی آرام سے چلاتا ہوں، یا میں بائک آرام سے چلاتا ہوں، یا میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا بھی ہوں، اس کے باوجود میں حادثے کا شکار کیسے ہو جاتا ہوں۔ تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس لائن کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ پر کراس کا نشان پایا جائے تو یہ آپ کے اس کراس کی وجہ سے آپ حادثات کا شکار بار بار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کیا اگر کسی کے ہاتھ پر ہیلتھ لائن کے ساتھ کراس پایا جائے، اور اگر اسی ہیلتھ لائن کے اوپر کوئی کراس نہیں پایا جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت ناقص ذہن کا مالک ہے، تم ذہن ہے، غبی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر اگر یہ کراس کا نشان پایا جاتا ہے تو 33 بار یا اللہ ہو یا غنی کی کا ورد کیا کیجیے، اور اس ورد کو جاری رکھا کیجیے، انشاءاللہ یہ نشان خود بخود دور ہو جائے گا۔ اگر ایک ڈبل ہیلتھ لائن ماؤنٹ آف سن کو چھوتی ہو تو ایسے شخص کو اعلیٰ سیاسی عہدہ ضرور ملتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں بزنس کے لحاظ سے۔ یہ لائن بزنس کی لائن بھی کہلاتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے ہاتھ پر یا تو لک لائن سے شروع ہو کر مرکری کے ماؤنٹ تک واضح کلیئر لائن یہ جا رہی ہوتی ہے، ڈیپ لائن، جس میں کوئی کٹاؤ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ نشان نظر آ گئے۔ دل زندگی کی لائن سے بھی شروع ہو یا آپ کی لک لائن سے شروع ہو، اور
क्लियर कट लाइन जो है इस ऊपर अपनी जगह तक पहुंचे, यानी कि जिसको अगर ये लाइन जिंदगी की लाइन से या लक लाइन से निकलकर मरकरी के माउंट तक साफ, गहरी और क्लियर कट जा रही है, तो ये कामयाब बिजनेसमैनों की अलामत है। ऐसे शख्स को मुलाजमत नहीं करनी चाहिए, ऐसे शख्स को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इनकी कामयाबी बिजनेस में होती है। अगर ये कोई ऐसा शख्स जिसके हाथ पर इस तरह की वाज़ेह लाइन मौजूद हो और वो मुलाजमत कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वो पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर दे, और जब वो बिजनेस कामयाबी की तरफ चल पड़े तो फिर मुलाजमत छोड़कर फुल टाइम वो बिजनेस की तरफ तवज्जो दे। क्योंकि ये माउंट जो है, ये बुद्धि का माउंट है। हिंदू कॉमिस्ट्री में इसको बुद्ध का माउंट कहते हैं और बुद्धि कहते हैं, यानी कि अक्ल शऊर का ये माउंट कहलाता है। तो ऐसे अफराद में बिजनेस के लिए बहुत अक्ल शऊर हो, ऐसे अफराद बिजनेस में बहुत कामयाब होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरों को कायल करते हैं। बिजनेस में कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे अफराद जिनके हाथ पे ये पाई जाती है, उनको हर सूरत बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ये चूंकि कम्युनिकेशन की भी लाइन है, इसलिए वो अफराद जो अगर मुलाजमत में हैं तो उनको ऐसी मुलाजमत में होना चाहिए जहाँ कम्युनिकेशन फायदेमंद होती है। अगर आप शोबिस के फील्ड में हैं, अगर आप रेडियो टीवी से मुंसलिक हैं, या अवामुन्नास में काम करने वाले लोग हैं, या आप वकालत का पेशा इख्तियार किए हुए हैं, तो ये अगर आपके हाथ पे लाइन है तो आप इन शोबों में बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें भी बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में अवामुन्नास से रब्ता और अवामुन्नास को कायल करना, यही इस लाइन की खसूसियत है। और ये जो मरकरी की लाइन है, ये कम्युनिकेशन की लाइन, ये दूसरों को कायल करने की लाइन है। ये आपको बातचीत का माहिर बनाती है। और अगर इसके साथ ये ये जो इसके साथ वाली उंगली है, इसके इस पोर से, यानी कि ऊपर वाले पोर से, ये जो है, ये थोड़ी सी ऊपर गई हुई ये उंगली जो है, तो आपके कामयाबी के 100% चांसेस होते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे आप वकालत कर रहे हो, चाहे आप शोबिज में हो, चाहे आप न्यूज कास्टर हो, चाहे किसी भी शोबे में आप हो, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको अभी मुख्तलिफ हाथ दिखाता हूँ, जिसमें आपको खुद पता लगेगा कि ये देखिए, ये कामयाब बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़ा न्यूज़ कास्टर है, ये शोबिस का आदमी है जिसके हाथ पर ये लाइन पाई जाती है। तो ये ये खुदादाद अल्लाह मियाँ ने निशानात रखे हुए हैं हाथ पर, कि हम तो आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, आगे उसको समझना और उसको उस पर अमल करना ये आपका काम। उम्मीद है कि इस लाइन के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अपने दोस्त रजा सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।